प्रोफेशनल स्केट्स उनके पास नहीं है। वो MF900 को प्रोफेशनल स्केट्स कहते हैं, लेकिन वो कुछ पैरामीटर्स को वो कवर अप नहीं कर पाता। देखिए उसका प्लास्टिक बूट होता है, इसका कार्बन फाइबर का बूट है, ठीक है। वेल हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा कि मार्केट में जो चल रहा है MF900 और मेरे प्रोफेशनल स्केट्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि उसमें कंपैरिजन बताया गया है कि MF900 वर्सेस MF500 या MF500 वर्सेस MF900 और भी कई सारे स्केट्स हैं उसमें। तो MF900 काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं बता दूँ कि क्या डिफरेंसेस है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और मैं एक प्रोफेशनल स्केटर हूँ तो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और क्या आपको वो लेना चाहिए, क्या एक ऐसे प्रोफेशनल स्केट्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट गेट स्टार्ट। तो मैं हमारे सामने बिल्कुल रखा हुआ है एक प्रोफेशनल स्केट्स। ये प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में व्हील है, और आप देख सकते हैं कि इसके भी 110 mm के व्हील्स हैं, जैसे कि MF900 के भी होते हैं। आई एम श्योर आपने देखा होगा, आपने ऑनलाइन अगर सर्च किया है या फिर आपने डीकैथलॉन स्टोर पे कभी गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा। बाय द वे अभी वो अवेलेबल नहीं है। मैं भी डीकैथलॉन का एक ऑफिशियल कोच हूँ, ठीक है, वहाँ पे स्केटिंग कराता हूँ। तो वहाँ पे भी सारे जो इंटरमीडिएट स्केट्स हैं, मतलब बेसिकली वो इंटरमीडिएट स्केट्स पे ही डील करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल स्केट्स उनके पास नहीं है। वो MF900 को प्रोफेशनल स्केट्स कहते हैं, लेकिन वो कुछ पैरामीटर्स को वो कवर अप नहीं कर पाता। जैसे कि अभी उनके पास अगर आप देखेंगे तो MF900 में 110 mm साइज़ के व्हील है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 व्हील्स हैं, 3 व्हील्स हैं। अगर आप ध्यान देंगे उसमें 3 व्हील्स हैं। 3 व्हील्स कैसे, थोड़ा सा मतलब ये एक फील मिस है उसमें, ठीक है। तो फ़र्क क्या होता है एक 3 व्हील स्केट्स और एक 4 व्हील के इनलाइन स्केट्स में, ठीक है। तो बेसिकली देखिए फ़र्क कुछ नहीं होता, लगने को इसमें भी 3 व्हील लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर जैसे ये स्केट्स है, ठीक है, इसमें एक व्हील का एक वेट होता है, ठीक है। बच्चों को हम देते हैं 3 व्हील, क्योंकि एक वेट जो होता है ना, कई बार बच्चे कैरी नहीं कर पाते या उनके स्पीड में फ़र्क आता है, या फिर उसको एक माइनस कर दे तो एक स्पीड में जो होता है ना, वेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर माइनस कर देते हैं तो फिर वो अपनी स्पीड को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं बच्चे मतलब जो 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे जो छोटे होते हैं उनके लिए, जो 15 साल से छोटे होते हैं उनके लिए, ठीक है। अभी जो 15 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, उनको हम 4 व्हील वाले इनलाइन स्केट्स देते हैं, बिकॉज कि अभी उनको अच्छी खासी कैपेसिटी हो गई है कि 4 व्हील वाले स्केट्स या फिर 4 व्हील प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स को वो कैरी कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाता है 110 mm का साइज़ जो होता है व्हील का, वो कंपलसरी है आपके प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स में, ठीक है। अभी उसके बाद आ जाते हैं कि इसकी बेरिंग्स। देखिए, अगर बेरिंग्स आपको बहुत अच्छे से पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे बेरिंग लगती है, एक इधर लगता है, एक दूसरी साइड लगता है, ठीक है। तो ये 2 बेरिंग एक ही व्हील में लगते हैं। टोटल इसमें अगर आप देखे जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 और टोटल 2 में 16 बेरिंग लगती हैं एक पेयर ऑफ स्केट्स में, ठीक है। व्हील का आपको पता चल गया कि 110 mm साइज़ का व्हील है, तो वही साइज़ का एक मैं आपको दिखाऊंगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो आपका बेरिंग साइज़ होता है कि ये आपकी बेरिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि स्टील बेरिंग के बाद आ जाते हैं कि हम लोग इसकी प्लेट पे, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी प्लेट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे शूज़ के बाहर पूरा एक व्हील जा रहा है, ठीक है। ये व्हील का साइज़ देख रहे हैं, ये पूरा शूज़ के बाहर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये शूज़ के बाहर जा रहा है। बेसिकली 2 स्केट्स पे 2 व्हील्स पे पूरा का पूरा शूज़ टिका हुआ है, ऐसा नहीं है, ये चारों व्हील बैलेंस्ड मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बात कर रहे थे इस प्लेट पे। तो प्लेट होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम प्लेट होता है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लेट इसलिए यूज़ किया जाता है, स्टील इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि एल्यूमिनियम हल्की होती है स्टील से, और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है स्टील से एल्यूमिनियम, ठीक है। उसका पावर टू वेट रेशियो जो होता है, स्ट्रॉन्ग टू वेट रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये शूज़। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो क्रिएट करता है ना वो शूज़ ही है, ठीक है। शूज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है MF900 में और ये प्रोफेशनल स्केट्स में, क्योंकि अगर MF900 आपने देखा होगा, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इसमें जो स्केट्स है, जो शू है स्केट्स का, उसके बूट के ऊपर भी एक पार्ट है, मतलब ये बूट के ऊपर भी एक अलग से पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोफेशनल स्केट्स में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल स्केट्स में देखेंगे तो ये एंकल तक ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। जब आप स्केट्स पहनते हैं ना, तो स्केट्स पहनने के बाद ना आपको एंकल मूव करना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसे पोजीशंस होते हैं जिसमें आपको एंकल मूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्रॉसिंग करते वक्त, लेग क्रॉसिंग करते वक्त, आपको ब्रेक्स लगाते वक्त, या फिर आप जब रेस फिनिश करते हैं तो प्रोफेशनल स्केटर्स क्या करते हैं, जब रेस फिनिश करते हैं तो अपने लेग को स्ट्रेच करते हैं काफ़ी ज़्यादा आगे, ठीक है। तो वो करते वक्त ना आप जो MF900 है ना उसमें पॉसिबल नहीं है। और जबकि ये स्केट्स बिल्ड होते ही हैं इसलिए कि आप उस पर रेस कर सकें, ठीक है, प्रोफेशनल रेसेस कर सकें,
हैं। ठीक है, अगर आप इस पर रेस ही नहीं कर पाएंगे, जो उसकी टेक्निक्स है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा प्रोफेशनल स्केट्स है, वो प्रोफेशनल स्केट्स है ही नहीं। ठीक है, सिंपल है। तो इस पे ये सारे ट्रिक्स, ये सारे जो पैरामीटर्स है ये कवर अप करता है, इसलिए ये प्रोफेशनल स्केट्स हैं। ठीक है, इसी पे ही अगर आप कॉम्पिटिशन्स पे जाएंगे ना, अगर तो MF900 लेके कि ये देखो 110 का व्हील तो है, ठीक है, और सारी चीज़ें भी हैं, तो क्या ये कंपटीशन में एलिजिबल है? मतलब ये तो ऑब्वियसली एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन MF900 नहीं है, क्योंकि उसको टॉय स्केट्स में काउंट किया जाता है। उसका कंपटीशन छोटे मोटे कॉम्पिटिशन है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में खेल सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, अगर इन सब कॉम्पिटिशन में खेलते हैं तो वो एलिजिबल भी नहीं है। और मैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ अभी ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे ही। ठीक है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें काफ़ी सारे लोग गार्ड्स यूज़ नहीं करते हैं स्केट्स पहनने के बाद। ठीक है, तो वो गार्ड्स तो मैंडेटरी है, इसको यूज़ करना है। ठीक है, मैं भी इसको कभी कभार यूज़ करता हूँ, बिकॉज कि अभी मैं यूज़ जो कर रहा हूँ वो है क्वाड्स। ठीक है, क्वाड्स में ये रहता है कि आप लोग स्केटिंग में जितने भी परफॉर्मेंस होती है ना, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन सभी में प्रोफेशनली वो एलिजिबल है। ठीक है, इसी वजह से हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस उसी पे रहती है, इसको यूज़ करना और क्वाड्स यूज़ करना। ठीक है, दोनों में ही अलग मसल्स पावर का यूज़ होता है पैरों के, तो इसीलिए हम ज़्यादातर क्वाड्स यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको बैलेंस और ज़्यादा उसमें बेटर कर सकें, क्योंकि हमें एट दी एंड कॉम्पिटिशन उसमें खेलना है। हम पूरी ज़िंदगी स्पीड स्केटिंग नहीं कर सकते। अगर हम स्पीड स्केटिंग कर रहे हैं तो कोई और गेम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब स्केटिंग पे ही हम कोई और हमारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्केटिंग कोई अपने आप में एक गेम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे गेम्स हैं, एक बहुत सारी मतलब बंच ऑफ गेम्स का एक छोटा नाम होता है स्केटिंग। ठीक है, उसमें स्केटिंग में आपका रोल बॉल आ जाता है, फिगर स्केटिंग आ जाता है, रोलर हॉकी आ जाता है, स्पीड स्केटिंग आ जाता है, स्लालम स्केटिंग आता है, कई सारे स्केटिंग है उसमें। फिर आप अगर अदर साइड जाएंगे तो आपका आइस स्केटिंग पे भी कई सारा इवेंट है। ठीक है, सेम ऐसे ही कई सारे इवेंट्स आइस स्केटिंग पे भी हैं। ठीक है, तो वो अलग पार्ट हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं ये इनलाइन स्केट्स की। तो देखिए, अगर मैं आपको प्राइसिंग की बात करूँ तो वो अराउंड 10,000 रुपये का आता है, जो भी कि अभी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, और वो आपको परचेज़ करने पे इजीली मिल जाता है, तो लोग सोचते हैं कि यार भाई डीकैथलॉन है, इजीली मिल भी जाता है। ठीक है, और वारंटी वगैरह भी उसमें इजी रहता है, तो क्यों ना उसी ले लें। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर स्टार्टिंग में आपको इजी रहेगा, लेकिन ये कि जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होने लगेंगे कि उसको चला रहे हैं, चलाने के बाद आपको उसको कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उस टाइम आपको फिर दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो इस पे, या तो आपको क्वाड्स पे जाना पड़ेगा। क्वाड्स पे गए तो आपका बैलेंस ख़राब होगा, इस पे गए तो आपको फिर दोबारा डबल पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्स थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ये भी मतलब आपका ये 15,000 से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एक बार आपने इसको ले लिया, ठीक है, तो देखिए उसका प्लास्टिक बूट होता है, इसका कार्बन फाइबर का बूट है। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ है। इनफैक्ट दूसरे वाले का तो ये एक लॉक जो यहाँ पे लॉक होता है ना, ये लॉक यहाँ पे टूट ही गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ है। ठीक है, रिसेंटली मैंने एक व्हील का बेरिंग चेंज करवाया था। ठीक है, तो अभी तो ये खैर बहुत स्मूथली चलता है। ठीक है, ये जो जुड़ा हुआ रहता है ना, ये सारा अलग अलग पार्ट में आता है। शूज़ अलग आएगा, प्लेट अलग आएगा, बेरिंग अलग आएगी, ये व्हील्स अलग आएंगे। ठीक है, इसको असेंबल करना पड़ता है। इसका हायर साइड में जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे व्हील्स आते हैं। एक ब्लैक मैजिक का व्हील आता है, ठीक है, वो काफ़ी महंगा होता है, वो 40,000 रुपये का सिर्फ व्हील होता है। ठीक है, अभी ये पूरा कंप्लीट सेट जो है 40,000 रुपये का है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे, अगर वीवा लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ऐसे देख सकते हैं, ये वीवा लिखा है, वीवा गोल्ड लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्केट वीवा का है, ये सिर्फ शूज़ वीवा का है। ठीक है, वीवा ये प्लेट भी बनाता है, ये भी बनाता है, और बेरिंग भी बनाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा ये है कि प्रेफरेंस के ऊपर है। ठीक है, आप जिसको पसंद करते हो वो ज़्यादा, आप जैसे डीकैथलॉन को पसंद करोगे, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर डीकैथलॉन के पास जाओगे तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अगर जैसे अगर मैं बात करूँ इन स्केट्स की, तो ये स्केट्स लेने के बाद बेनिफिट आपका ये रहेगा कि एक तो आप प्रोफेशनली कर पाओगे। ठीक है, आप एंजॉय तो ऑब्वियसली करोगे ही। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल लिखोगे वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर ऐसी वीडियोस को अगर आप मतलब ये वाली वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी है तो जाके मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ और कुछ और देखना है तो। बाकी एक बहुत रॉ वीडियो है, मैं अनकट वीडियो रखूँगा इसको। ठीक है, आप बताना कैसी लग रही है, या फिर थोड़ा इसका स्टाइल चेंज करते हैं, जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था। ठीक है, कट्स डाल के वीडियोस, छोटे छोटे कट्स डाल के पीछे वॉइस ओवर करता था, खैर अब भी रहा हूँ, लेकिन अभी मैं लाइव काइंड ऑफ लाइव कर रहा हूँ, बस फेस कैम नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताना कैसी लग रही है वीडियो, और बाकी इसको और कुछ और भी चेंज करते हैं। चलिए, थैंक यू।